हम सभी एक सामाजिक प्राणी हैं, एक समूह में रहते हैं, एक संगठन बनाए रहते हैं और जिस समूह में, जिस संगठन में रहते हैं, उसकी परंपराओं का पालन करना, उसका निर्वहन करना, उसके बनाए हुए रास्तों पे खुद आगे बढ़ना और अपने लोगों को आगे बढ़ाना, ये एक संगठन के घटक के रूप में हम सभी की ज़िम्मेदारी होती है। अगर हम ये देखें कि हमारे अंदर कुछ अच्छाई है तो उसको और ज़्यादा आगे बढ़ाएँ। अगर लगता है कि कुछ कमी है, कुछ कमज़ोरियाँ हैं, तो उन्हें हम ईमानदारी से दूर करने का प्रयास करें, न कि उस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर स्वयं अपना स्वार्थ सिद्ध करें। आज हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है, कई तरह की घटनाएं नित्य प्रतिदिन घटती रहती हैं, उसको देख के लगता है कि शायद एक संगठन के रूप में, एक समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में हम में से बहुत से लोग अपने इस कर्तव्य का पालन करने में कहीं न कहीं कमज़ोर पड़ जाते हैं। अब उसके चाहे जो भी कारण हैं। इस बात को हम एक कहानी से, बहुत छोटी कहानी से हम समझ सकते हैं। मैं जो कहना चाहता हूँ उसके भाव को आप ज़रूर समझें, शब्दों की बात अलग है। लेकिन जब आप भाव को समझेंगे तो शायद आप भी अपने आस-पास पाएँगे कि हाँ, इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं और हमें इस तरह की चीज़ों का आज और अभी से विरोध करना शुरू कर देना चाहिए। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार एक गधा भटकते-भटकते घने जंगल में चला गया। वो शेरों के रहने की जगह थी। शेरों ने जब उसे देखा तो घेर लिया और एक स्वाभाविक चीज़ है कि जब कोई इस तरह का जीव हिंसक जीवों के बीच पहुँचता है तो उसके भोजन का माध्यम बनता है, शिकार बनता है। लेकिन उनमें से जो एक चालाक शेर था, उसने उस गधे को मारा नहीं, बल्कि उसको अपने बीच कुछ दिनों तक रखा। उसको ये अनुभव कराया कि तुम अब हमारे बीच में हो। तुम जिस संगठन में थे, जिस समाज में थे, उससे तुम कुछ विशेष अलग हो। ये हमारी रीतियाँ हैं, ये हमारी नीतियाँ हैं। ये उसको बताने का प्रयास किया और कुछ दिनों बाद उस गधे को, जो कि अब स्वयं को ज़्यादा बलशाली समझने लगा था, ज़्यादा चालाक समझने लगा था, ज़्यादा बलवान समझने लगा था, क्योंकि वो शेरों के बीच में रहता था। तो उसे उन लोगों ने उसकी बस्ती में छोड़ दिया कि अब जाओ तुम। लेकिन वो तो एक लंबे समय तक एक बड़े ही दूसरे वातावरण में, खूबसूरत वातावरण में एक रहा है वो, तो उसकी सोच जो थी वही थी और अपने को वो अन्य गधों की अपेक्षा ज़्यादा शक्तिशाली, ज़्यादा बुद्धिमान, ज़्यादा चालाक समझना शुरू करता था। और चूँकि समूह के अन्य लोगों को भी लग रहा था कि अरे ये तो कहीं और से होके आया है, इसके बड़े-बड़े बलवान हिंसक पशुओं से संबंध है, तो लोगों ने धीरे-धीरे उसको अपना नेता मान लिया। नेता मानने का मतलब वो जो कहता था या किसी की कोई समस्या होती थी तो उसके पास जाते थे और वो उनका समाधान करता था। धीरे-धीरे वो उस समूह का एक नेता बन गया और शेर जब भी उनको शिकार की ज़रूरत होती थी, वो उस गधों की बस्ती में आते थे और वो शेर चूँकि गधों के समूह को डायरेक्ट अटैक नहीं करते थे, बल्कि उनके साथ जो पैक्ट हुआ था उस नेता रूपी गधे का, वो आपसी समझ से वो जो नेता क्या करता था, वो गधा जो करता था, जो नेतृत्व करता था, वो कुछ गधों को भेज देता था शेरों के बीच में और शेर उसका शिकार कर लेते थे। ये परंपरा चलती रही। चूँकि उस समूह के गधों के समूह के नेता का विश्वास लोगों के प्रति था, दृढ़ विश्वास था। इसलिए एक लंबे समय तक ये चलती रही। धीरे-धीरे वो संगठन, जो गधों का संगठन है, कमज़ोर होने लगा, उसकी शक्ति क्षीण होने लगी, वो समूह निर्बल होने लगा। धीरे-धीरे उस समूह के अन्य सदस्यों को समझ में आया कि ये व्यक्ति
जिसको कि हमारा प्रतिनिधित्व करना चाहिए, हमारा वेलफेयर करना चाहिए, हमें आगे बढ़ाना चाहिए, हमारे संगठन को मजबूत करना चाहिए, वो तो हमें कमज़ोर कर रहा है। तो धीरे धीरे अन्य गधों ने उस विशेष सदस्य का, जिनकी बात वो मानते थे, उनका साथ छोड़ दिया। और एक दिन ऐसा आया कि वो अकेला हो गया। शेर तो उनको तो भोजन चाहिए, वो जब आए तो एक दिन वो अकेला खड़ा था और उसने कहा कि अब मेरे साथी मेरी बात नहीं मानते, वो समझ गए हैं कि मैं आप लोगों की तरफ से, आप लोगों के प्रतिनिधि के रूप में काम करता था, आप लोगों के स्वार्थ की पूर्ति करता था, इसलिए सभी ने मेरा साथ छोड़ दिया। अब मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे आप पहले जैसे आप अपने साथ रखे थे वैसे रखिए। तो शेर उन लोगों ने कहा कि नहीं, अब तुम्हारा जो उपयोग था हम लोगों के लिए वो समाप्त हो गया। अब तुम्हारे जैसे एक निरीह प्राणी को अपने बीच रखने का कोई अर्थ नहीं है। आज तुम ही हम लोगों के आहार बनोगे। इस तरीके से उन हिंसक शेरों ने उस गधे को अपना आहार बना लिया। लेकिन जाते जाते उसने अपने संगठन को बहुत कमज़ोर कर दिया था, निरीह कर दिया था। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस गधों के समूह ने उसके ऊपर पूरा भरोसा जताया, पूरा विश्वास किया। तो ये कहानी यही स्पष्ट करती है कि अगर हम किसी समूह का, किसी संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं तो हमारी प्राथमिकता ये हो कि हम सबसे पहले अपने संगठन को मजबूत करें, संगठन के प्रदेश सदस्य के हितों का ध्यान रखें, संगठन की परंपराओं का पालन करें, चाहे वो हमारा परिवार हो, चाहे वो समाज हो, चाहे देश हो, चाहे कोई राजनीतिक दल हो, चाहे कोई अन्य संगठन या समूह हो। हम जहाँ भी रहें सबसे पहले इस बात का ज़रूर ध्यान करें कि जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाऊं, वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाऊं। आइए हम इस तथ्यों के माध्यम से संगठन के महत्व को समझें और उस संगठन में हम सबकी जो भूमिका है उस भूमिका पे विशेष रूप से चिंतन करें कि हम एक सदस्य के रूप में, और अगर हमें उस किसी संगठन का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नेतृत्व करने का या मिडिल मैनेजमेंट में रहने का मौका मिला है, तो हमारे कार्य ऐसे न हों जिससे कि हमारे उस संगठन का, जिसको हम बिलोंग करते हैं, जिस संस्था का हम सदस्य हैं, उसका किसी भी प्रकार से अहित हो, किसी भी प्रकार से नुकसान हो। बल्कि हमारा कर्तव्य है कि जिस दशा में हम उस संगठन को लाए थे, उस जब संगठन का एक लंबा समय हमारे साथ बीत जाता है तो उसके बाद वो अलग स्वरूप में एक शक्तिशाली, और ज़्यादा शक्तिशाली बन के, और ज़्यादा बलवान होकर, और ज़्यादा उपयोगी होकर के समाज की, राष्ट्र की, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बेहतरीन सेवा कर सकें। तो साथियों, आइए हम संगठन के इस महत्व को विशेष रूप से समझें और किसी भी संगठन के सदस्य के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का पूरी ईमानदारी से निर्वहन करें। जय हिंद साथियों।